माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे जो डीओई का ऑफिशियल प्रैक्टिस पेपर है, जो एग्जाम के लिए आप लोगों को दिया गया है ऑफिशियल प्रैक्टिस पेपर। इनका मैं आज सॉल्यूशन करवाऊंगा मैथ्स का। आपको पता है ना, ये मैथ्स है, आपका एग्जाम भी मैथ्स का होने वाला है। सो मैथ्स का एग्जाम को देखते हुए जो मिड टर्म का है, इसके लिए मैं प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। आप लोगों को ध्यान से समझना है, पॉइंट को समझना है। और दूसरी बात ये करते हैं, चैनल में अभी न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमेशा मैं आप लोगों के साथ हूँ, जब तक आप लोगों का एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम होगा, क्लास 9th में जाएंगे, 10th में जाएंगे, हमेशा मैं आपके साथ हूँ। 9th क्लास का, 10th क्लास का, 8th क्लास का, मतलब लगभग सभी 9th 10th 11th 12th, मतलब लगभग इग्नू का समझ लो, पीए, सभी क्लास के मैं एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। सो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आगे देखिए, ये जो आपका एग्जाम होने वाला है, आप लोगों को पता है, ये एग्जाम आपका होगा 2.5 घंटे का और फुल मार्क्स आपको मिलेंगे कितने, 16 मार्क्स मिलेंगे। और आपके जो क्वेश्चन पेपर में 16 क्वेश्चन देंगे टोटल। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। देखो, ये पैटर्न आपको देता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे, ये देते हैं आपको। इन्हें करके जाना बहुत जरूरी होता है। आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 5 सेक्शन है, ABCDE सेक्शन। तो इस तरह इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए, बात करते हैं सेक्शन ए में आपका जो होगा 1 नंबर का होगा सेक्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, 1 मार्क वाले क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में। सेक्शन बी में जो होंगे वो 2 से 7 तक रहेगा, आपका 2 मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, बट ये 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। सेक्शन सी में होंगे आपके 8 से 10 तक, जो शॉर्ट टाइप का आंसर होंगे, 3 मार्क्स के होंगे। एंड सेक्शन डी में आपके 11 से 13 तक का है क्वेश्चन, एंड ये 5 मार्क्स क्वेश्चन होंगे। और सेक्शन ई में आपके होंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन। इस तरह के आपके बटे हुए सेक्शन। तो सबसे पहले टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग सेक्शन ए को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में देखिए ध्यान से, पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर। तो मल्टीप्लिकेटिव करेंगे नेगेटिव नंबर्स का, तो वो हमेशा नेगेटिव नंबर ही होगा। तो यहाँ रेशनल नंबर है, मान के चलो ये आपका -2/3, ठीक है। इसका हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव करेंगे, तो ये चेंज हो जाएगा, 3 ऊपर 2 नीचे हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा ना। लेकिन ये माइनस का माइनस ही रहेगा, तो क्या होगा, रिजल्ट क्या आया, माइनस, नेगेटिव ही आया, नेगेटिव रेशनल नंबर ही आया है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स 2 नंबर। तो 2 नंबर में कह रहा है कि इसको सॉल्व करना है, 8x-3 इक्वल टू 25 प्लस 17। तो x का 17x है, प्लस x का क्या करना है, आपको वैल्यू निकालना है। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ये सॉल्यूशन पेपर है, आप लोग देख सकते हैं, डीओई का क्लास 8th। ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, आप लोग पहले समझ लीजिए, फिर टेलीग्राम से 24-25 नहीं, 25-26, 25-26 का है ये। चलो, बी नंबर ये आपका यही है, देखिए ध्यान से, 8x-3 इक्वल टू 25 प्लस 17x है। तो आप x वाला को एक साइड हम लोग कर लेंगे। तो x वाला को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक साइड करेंगे। तो 17x इधर आ जाएगा, 8x-17x हो गया इक्वल टू 25 है 25, और ये 3 माइनस में तो इधर आएगा +3 में। अब देखो 8x में 7x चले, 8x में 7x चले जाएगा, 8x में 7 नहीं, 17x चले जाएगा, तो -9x बचेगा, उल्टा घटेगा, 17 में 8 घटाएंगे -9 हो जाएगा, और फिर 25 प्लस 3 28 हो जाएगा। अब देखो x का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, ये -9 नीचे आ जाएगा, और ये -28 अपॉन कितना हो जाएगा, 9। ये ऑप्शन नंबर सी में होगा आपका। कि कितना आएगा आपका, एक फ्रैक्शन आएगा। क्या आएगा आपका, एक फ्रैक्शन। तो कोई रिजल्ट क्या आया आपका, एक फ्रैक्शन आया है रिजल्ट। इसका जो हम लोगों ने किया, क्या आया है रिजल्ट, फ्रैक्शन। अब देखो ऑप्शन में देखिए क्या है स्टूडेंट्स, ऑप्शन में ओनली आपका वही लिखा हुआ है, अ फ्रैक्शन। तो ये अ फ्रैक्शन आपका राइट आंसर होगा, और कुछ नहीं। मतलब कि इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x का जो वैल्यू होगा एक फ्रैक्शन में होगा, ठीक है। इसमें होगा एक फ्रैक्शन होगा। रेशनल नंबर तो है ही भाई, रेशनल नंबर 2 3 ये भी रेशनल नंबर है, बट रेशनल नंबर होने के बावजूद भी एक फ्रैक्शन के तौर पे आया है ना। तो ये फ्रैक्शन रेशनल नंबर हो जाएगा आपका, x का वैल्यू आप लोग निकाला भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन 4 साइड, जिसमें लगातार रेगुलर पॉलीगन हो और वो जिसके 4 साइड हो, वो कौन होंगे, वो होंगे आपके स्क्वायर होंगे, ठीक है। रेगुलर एंड 4 साइड है, तो ये आपके स्क्वायर होंगे। एंड नेक्स्ट
द प्रोबेबिलिटी गेटिंग मल्टीपल टू व्हेन डाई रोल्ड। देखो मल्टीपल ऑफ टू, टू का मल्टीपल कर कितना आएगा अगर डाई को एक रोल्ड किया जाएगा, फेंका जाएगा, तो बताइए। मान लीजिए अगर डाई को फेंकते हैं, एक पासा को फेंकते हैं, तो उसमें से आपका क्या आएगा? देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यही आएगा ना। अब 6 में देखिए 2 का मल्टीपल क्या क्या है। 2 का मल्टीपल आपका है, 2 का मल्टीपल की बात करें, एक 4 है और एक 6 है, ठीक है, ये 2 है। कितने हैं? एक 2 है और एक 2, 2 का मल्टीपल ये 2 है, 2 भी है, 2, 3, 4 और 6 है। तो 2 के मल्टीपल कितने आ रहे हैं? 1, 2, 3 आ रहे हैं। तो देखिए टोटल आपका नंबर कितना? 6 है, टोटल नंबर 6 है और कितने वैल्यू आपके 2 के मल्टीपल में आ रहा है? 1, 2, 3 वैल्यू। तो आप देखिए टोटल 3 वैल्यू आपका आ रहा है 2 का आने का और टोटल नंबर कितना? 6 है। प्रोबेबिलिटी इसी तरह जितना टोटल रहेगा वो 6 नीचे लिखेंगे और जितना आने की संभावना वो उतना ऊपर लिखेंगे। तो ऊपर लिख दिया तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 1/2 आपका कहाँ है? 1/2 आपका डी नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 5 नंबर, अ स्क्वायर बोर्ड हैज एन एरिया 144 स्क्वायर यूनिट्स। तो स्क्वायर बोर्ड का एरिया आपको 144 यूनिट्स, तो हाउ लॉन्ग इज साइड, साइड बताना है, तो बहुत इजी है। देखिए एरिया जब दिया हुआ तो अब देखो स्क्वायर का क्या भुजा निकालना है हमें ना। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? पहले स्क्वायर का एरिया आपको पता है ना, साइड का स्क्वायर होता है। स्क्वायर का एरिया कितना? साइड का स्क्वायर होता है, बट हमने साइड निकालना मुझे। आप देखिए ध्यान से समझिए ये बात। तो साइड का स्क्वायर होता है, अब एरिया आपका दिया हुआ 144, ठीक है, और बराबर था साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ठीक है। ये साइड हमको निकालना है, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर आएगा, मतलब अभी नेक्स्ट बार में तो ये रूट अंडर 144 हो जाएगा और ये साइड बचेगा। तो इसका रूट से बाहर निकलेगा तो 12 आ जाएगा। 12 साइड कितना हो जाएगा आपका? 12। तो 12 यूनिट आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 यूनिट कहाँ है? ये 144 का हम लोग है ना वर्गमूल करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, आपका कितना? 12 आएगा। दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, द हाइट ऑफ अ रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम शोज द। तो अब हाइट बताएंगे हिस्टोग्राम का, क्या सोच करेगा रेक्टेंगल में? तो भाई वो सोच करेगा आपका रेक्टेंगल में, सोच करेगा आपका अपर लिमिट को, नहीं सॉरी फ्रीक्वेंसी को करेगा राइट में। मतलब कि रेक्टेंगल का हाइट जो सोच करेगा, जैसे कि मान लो ये हिस्टोग्राम जैसे ऐसे बनता है ना, ठीक है, इस प्रकार बनाते हैं ना, ठीक है। तो इसमें से एक नीचे ऊपर, तो ये जो हाइट है, हाइट किसको दिखा रहा भाई? हाइट एक फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है। यहाँ पे 1, 2, 3 कोई भी फ्रीक्वेंसी में कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 6 इसमें नंबर हो सकता है। इसमें आपका ये है, तो भाई किसको दिखा रहा है आपका? वो दिखा रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास को, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास को दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है स्टूडेंट्स, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स डायगोनल्स आर इक्वल। तो देखिए किसके डायगोनल इक्वल होंगे? स्क्वायर के या रोम्बस के, ट्रेपेजियम के या पैरेललोग्राम के? किसके डायगोनल्स इक्वल होंगे? डायगोनल्स तो आपके देखो इक्वल की बात करें तो वो आपका स्क्वायर का होगा। क्या होगा? स्क्वायर का। ये स्क्वायर हम लोग ये बनाते हैं, ये सही से बना लेते हैं ना, इस प्रकार बनाइए, ठीक है। अब इसका डायगोनल बनाते हैं, एक इधर, एक इधर, ऐसे करके वैसे है ना। तो ये डायगोनल जो इक्वल होंगे तो वो किसके होंगे? स्क्वायर के ही होंगे, ठीक है। उसके बाद रोम्बस बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे ना, अगर ऐसे बनाएंगे ये डायगोनल एक ना, तो ये डायगोनल्स इसमें ना तो दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। सो हम लोग क्या बनाएंगे, ये आपका राइट हो जाएगा स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ क्लास 0 to 10, 10 to 20 etc, तो इस तरह साइज ऑफ द क्लास इंटरवल 10 इंटरवल
intervals is 10th, the lower limit 10th, the lower limit जो है वो कितना है आपका बताना है, कितने में, फोर्थ लोअर लिमिट बताना है क्या होगा। तो देखो, अब देखो यहाँ पे जीरो से, सही से बनाओ, यहाँ जीरो से, ध्यान से देखो, जीरो से 10 गया है, जीरो से 10, जीरो से 20, सॉरी जीरो से 10 है, यहाँ पे देखिए जीरो से 10 है, 10 से 20 है, तो यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया, और 20 से 30 होगा, 20 से 30 होगा 3, और 30 से 40 होगा 4। ठीक है, तो फोर्थ में आपका लोअर लिमिट की बात करें तो ये 30 हो जाएगा, तो 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 कहाँ है भाई, ये है डी नंबर आपका राइट आंसर है। अब आपका 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब 23 का, 23 का वंस डिजिट मतलब पहला डिजिट क्या होगा, तो देखिए इकाई अंक का पूछ रहा है, देखो ये है ना, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, है ना। तो क्यूब करने के बाद जो है कि 23 का वंस डिजिट क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग वंस डिजिट नहीं बताना, तो ये 3 को ले लेते हैं, 3 का ले लेते हैं, फर्स्ट नंबर में 3 है, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, और इसका फर्स्ट डिजिट क्या है, 27 आएगा, इसका फर्स्ट डिजिट कितना 7 है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 7। देखो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, if three angles of a quadrilateral are each equals to 25 degree, the fourth angle, तो भैया इसमें कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल का each एंगल 75 डिग्री है, फोर्थ एंगल बताना है। चलिए हम लोग आपको इसको बताता हूँ सोल्व कर। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक आपका बनाया है, ये बनाया हुआ है ये, ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है। अब देखो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिए, तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में क्या किया गया है, यानी कि ईच साइड 75 डिग्री है, तीन एंगल का दिया हुआ है। तो चलिए देख, यहाँ पे भी हमने तीन एंगल, एक यहाँ पे ध्यान से देखिए, तीन एंगल में ना 75 75 75 मतलब इसका निकालना है। तो क्वाड्रिलेटरल का जो होगा टोटल चारों कोण का जो माप होता है, एंगल का जो होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जिसका पता नहीं है उसका हम लोग एक्स लिख सकते हैं, एक्स लिखा है मैंने। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबका सम कर लेते हैं, 70 75 75 75 प्लस एक्स इक्वल टू 360, 75 75 75 को तीनों को प्लस करेंगे, सम करेंगे, 225 प्लस एक्स इक्वल टू 360 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू निकालेंगे, 360 माइनस होगा 225, सो आपका रियल वैल्यू कितना आ जाएगा, 135 डिग्री। दिस इज योर राइट आंसर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर एंड ऑड नंबर। यहाँ पे जो देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन में ये किसी न किसी का स्क्वायर है, ठीक है, किसी ना किसी का स्क्वायर है। मान लो कि किसके न किसी का स्क्वायर है, जैसे मान लो 256 भी किसी का स्क्वायर है ना। ये भी 144 है, 256 आपका 16 का स्क्वायर हुआ, 100 इसका स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है ना, 361 19 का स्क्वायर है। और बात ये करते हैं 400 किसका स्क्वायर है, आपका 20 का। इस तरह से आप देख रहे हो यहाँ पे सब किसी न किसी के क्या है, स्क्वायर है। तो अब क्या कह रहा है कि भाई वो ओड नंबर कौन सा होगा, है ना, तो एक ओड नंबर की अगर बात करें तो वो है आपका 361। दिस इज योर राइट आंसर। देखो यहाँ पे दिया है 12 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है ये एमसीक्यू में, ए बी पैरेलल डीसी है, देन मेजर करना है, मेजर करके बताना भाई कौन सी है, यानी कि कौन सी का वैल्यू आप बता सकते हो कितना है। तो आप लोगों को पता है ना कि एक साइड का या ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी और डी सी, अच्छा ये बता दिया आपको कितना, ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के, ठीक है, तो पैरेलल डी से एक ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे आपके दिया है 120, यहाँ पर कितने डिग्री दिए हैं, 120 डिग्री, ठीक है, तो ये आपका कितना है, मतलब ये कुल मिला के बात ये करें तो ये 120 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री हुआ, तो ये दोनों डिग्री जो मिलके ना 180 डिग्री का कोण बनाएगा, एंगल बनाएगा, ठीक है। तो भाई ये पैरेललोग्राम में ये होता है। तो अब देखो अल्टरनेट एंगल है, सो यहाँ पे देखिए ये 120 है, ये आपका कितना होगा, ये कुछ नहीं, मान लो एक्स है,
कितना है ये एक्स की वैल्यू, इसका क्या मानोगे एक्स मानोगे ना, इसका एक्स मानोगे और ये 120 है, आराम से आप निकाल पाओगे। और ये दोनों होता है 180 डिग्री का। चलिए इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसको यहीं पे हम लोग ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एंगल सी प्लस एंगल जो बी है, एंगल बी है 120 है, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, ये थोड़ा ऊपर में कर दो, एंगल बी, एंगल जो बी है आपका 120 है, तो एंगल बी आप डायरेक्ट लिख दो 120 प्लस, और ये एंगल सी पता नहीं एंगल निकालना है, इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, हमें हमें क्या निकालना है, एंगल सी निकालना है। एंगल सी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस, ये एंगल नहीं, एंगल आपका बी का वैल्यू 120 दिया हुआ है, देख सकते हो। तो एंगल सी निकल जाएगा 120, 180 इंटू 120 डिग्री इक्वल टू कितना 60 डिग्री आपको बचेगा। तो राइट क्या हो जाएगा 60 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। यानी कि ये आपको पता है 180 में घटाएंगे 120 तो 60 डिग्री मिलेगा आपको। दिस इज योर राइट आंसर। इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया है एमसीक्यू। आपका आता है सेक्शन बी। सेक्शन क्या आता है बी आता है, इसको भी हम लोग सोल्व करते हैं। तो ये आपका है 2 से लेकर 7 तक, ये सेक्शन बी है आपका। एक्सप्रेस्ड 81 एज द सम ऑफ फर्स्ट 9 कंसेक्यूटिव ओड नंबर। देखो 81 को आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करके दिखाना है फर्स्ट 9 कंसेक्यूटिव ओड नंबर की तरह। देखिए इसको इस तरह से कुछ करना है। ये देखिए आपका सेक्शन बी है, 9 कंसेक्यूटिव ओड नंबर की अगर बात करें 81 को लिख सकते हैं 1 प्लस 3। तो ओड नंबर के बाद लगातार कंसेक्यूटिव ओड नंबर, तो 1 के बाद आपका जो ओड नंबर आएगा 3 आएगा, 3 के बाद 5 7 9 11 13 15 17, टोटल 9 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्लस किया तो ये आपका 81 प्लस कर लीजिएगा 81 होगा। ठीक है, तो भाई ये किसका 9 का स्क्वायर है ना, किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है। तो ये हमें हम लोगों ने क्या कर दिया, ये हम लोगों ने दिखा दिया, एक्सप्रेस कर दिया, ये आपका राइट आंसर है, आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, रोहन एंड सालू आर प्लेइंग 5 कार्ड्स। ये जो दिख रहा है ये कार्ड 5 कार्ड्स के साथ ये रोहन और कौन है सालू खेल रहे हैं, दोनों खेल रहे हैं साथ में, 5 कार्ड्स है। अब ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोहन पिकिंग कार्ड विदाउट सीइंग। मतलब कि रोहन क्या कर रहे हैं बिना कार्ड को देखे, है ना, पिक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 जो आने का कितनी संभावना है, 2 आने का कितनी संभावना है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 एक है, एक यहाँ है, 2 2 2 बार है, तो 2 2 बार है तो भाई 2 ही बार आने के चांसेस होंगे, टोटल 5 है। इसका कुछ इस प्रकार सॉल्व, इसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे, टोटल जो नंबर है वो 5 है और 2 आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 2 बार है। 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितने बार है, 2 है, 2 बार है, तो ऊपर लिखे हैं, टोटल को नीचे लिख दिए हैं। इसको हम लोग कट करेंगे, आपका कट नहीं होगा, ये कट होगा नहीं, 2/5 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका, और इसी का, और अगर वो नहीं बना पा रहे हैं तो आप और बनाइए। ए ग्लास कंटेन 6 रेड, एक गिलास है, जार गिलास है, उसमें से 6 रेड रेड एंड 5 ग्रीन एंड 4 ब्लू एंड 5 येलो मार्बल्स हैं, कंचे हैं सेम साइज के। हरी टेक्स आउट मार्बल्स फ्रॉम द जार रेंडम, हरी ने मतलब बिना देखे रेंडमली कोई भी मार्बल्स को उठा रहे हैं, ठीक आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द, यहाँ पर कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन मार्बल्स रेड कलर, रेड कलर के आने की संभावना बताना है, प्रोबेबिलिटी बताना है। सो स्टूडेंट्स ये कुछ इस प्रकार है, मान लो कि एक मार्बल, ये आपका है ना जार है, इनमें से क्या है रेड है 6 है, जार ग्लास है रेड 6, 6 रेड है, 5 ग्रीन है, 4 ब्लू है, 5 येलो है, टोटल 20 है। तो इस तरह से ये कंचा है वही, है ना, मार्बल्स है। तो अब देखो टोटल है, आपने क्या टोटल कितना 20 है, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स टोटल आप गिनेंगे ना 20 होगा, टोटल काउंट कीजिए आप, टोटल काउंट कीजिए, 6 6 5 11 11 4 15 15 5 20 21, टोटल कितने हैं 20 है। तो टोटल मार्बल्स होंगे कितने 20। अब रेड आने की चांसेस, रेड आपका 6 था, रेड नंबर ऑफ जो रेड मार्बल्स है वो हमारा 6 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, आराम से निकल जाएगा, 6/20 हो जाएगा, टोटल 20 है तो 20 नीचे 6 है तो 6 ऊपर, इसको कट करेंगे, 3 2 जा 6 10 2 जा 20, तो इस तरह से 3/10 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे रोक लिख लीजिए। स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
वन साइड ऑफ अ क्यूब 5 मीटर, तो एक साइड दिया हुआ है क्यूब का 5 मीटर, तो इनका वॉल्यूम निकालना तो बहुत इजी है। देखिए वन साइड ऑफ क्यूब आपका कितना है स्टूडेंट्स, 5 मीटर, एंड वॉल्यूम निकालेंगे तो वो होता है ए क्यूब, यानी साइड का क्यूब, साइड क्यूब होता है। तो साइड आपको पता है 5, 5 का क्यूब करेंगे तो 5 5 5 कितना होगा, 125 मीटर क्यूब। दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करना है एक्स, यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालना है, ये आपका दिया हुआ है, इसे सॉल्व कर, चलिए एक्स का वैल्यू निकालते हैं। एक्स का बराबर नॉट जीरो होना चाहिए। क्वेश्चन आपका यही क्वेश्चन था, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। सॉल्व करेंगे, आसानी से कर सकते हैं। एट इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आपको बताइए ना, आप लोगों ने किया होगा स्कूल में। तो एट इंटू एक्स, एट एक्स हो गया, एट इंटू वन एट हो गया, इक्वल टू 5 इंटू एक्स, 5 एक्स हो गया। अब देखो यहाँ पे एट एक्स में ये 5 एक्स माइनस हो जाएगा, इक्वल टू एट, एट एक्स में 5 एक्स गया 3 एक्स, 3 एक्स इक्वल टू एट, एक्स का वैल्यू आपका निकल जाएगा 8/3। दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इट्स पेरीमीटर 96। देखो पेरीमीटर 96 मीटर है, बट इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर निकालना है, आराम से निकल सकता है। यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर आपका है 96 मीटर। इसका हम लोग क्या निकालें, साइड निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने वाला है ना, पेरीमीटर निकालते हैं स्क्वायर का तो 4 इंटू साइड होता है। 96 दिया हुआ आपका पहले से, तो साइड निकालेंगे तो 96 में अपन होगा 4, इसको कट करेंगे 24 आएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, साइड कितना निकलेगा 24। एरिया ऑफ स्क्वायर अब निकालना है, यहाँ से साइड तो निकल गया, अब एरिया निकालना है स्क्वायर का, तो साइड का स्क्वायर होता है। एंड 24 आपका साइड था, साइड 24 का स्क्वायर, 24 इंटू 24 576, 576 इज योर राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, लास्ट बचा है। यहाँ पर देखिए, इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, कौन पी आपका दिया हुआ है, कौन पी 60 डिग्री, देन फाइंड द डिग्री ऑफ मेजर रिमेनिंग 3 एंगल्स, 3 एंगल्स का निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे यहाँ पी क्यू आर एस है, तो एक एंगल आपका दिया 60 डिग्री, 3 एंगल का निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए कोण पी और कोण आर बराबर, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो भाई आमने सामने इक्वल होंगे, तो 60 ये है तो 60 ये भी हो गया, ये हो गया इक्वल। ऑपोजिट एंगल आर क्या होता है, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है, सो इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल होंगे, तो भाई ये दोनों का निकाल ले, ये दोनों का निकालना भी बाकी है। तो कैसे निकलेगा, तो ये दोनों यार इसको और इसको प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होगा, है ना, 180 डिग्री होगा। टोटल 360 होंगे, ये वो दोनों 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता है, कोण P प्लस कोण Q इक्वल टू 180 डिग्री, कोण P प्लस कोण 180 डिग्री, कोण P प्लस कोण Q 180 डिग्री कहाँ से, ये देखो कोण P प्लस कोण Q इधर से हम ले रहे हैं, ठीक है। तो कोण P कोण Q कितना है, 180 डिग्री बराबर होंगे, या फिर कोण R और कोण S 180 डिग्री बराबर होंगे। तो हम लोग अगर ये निकालेंगे तो ये भी निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए कोण P प्लस कोण Q 180 डिग्री, कोण P पता है 60 डिग्री, प्लस कोण Q इक्वल टू 180 डिग्री। कोण Q का वैल्यू हम लोग निकालें, कोण Q का वैल्यू निकाल सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कर देंगे, 60 को उधर भेज देंगे, और आपका ये आ जाएगा 120 डिग्री। दिस इज योर राइट। अब देखो ये एक साइड का कोण Q का आ गया, तो कोण Q का और कोण Q और कोण S इक्वल है, तो दोनों एक 120 डिग्री हो जाएगा, दोनों क्या आ जाएगा 120 डिग्री। सेक्शन बी आपका कंप्लीट हो गया, कंप्लीटली पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, सेक्शन सी करेंगे। तो सेक्शन सी को भी ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक भी नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 3 मार्क्स वाले, सेक्शन सी, द पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर, टू स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है 40 और 96, दो स्क्वायर है, यहाँ पे दो आपके स्क्वायर है ना, एंड फाइंड द पेरीमीटर अनदर स्क्वायर, ये जो दोनों को करेंगे अनदर, ये करने के बाद आपको देना है, फाइंड करना है पेरीमीटर अनदर स्क्वायर का, इक्वल लिखा है एक स्क्वायर इक्वल इन एरिया द सम ऑफ फर्स्ट टू स्क्वायर। देखिए ये दोनों स्क्वायर का हम लोग है ना एरिया निकाल के सम करेंगे, तो आपका अनदर का पेरीमीटर निकल जाएगा, मतलब अनदर का पेरीमीटर हम लोग निकाल सकते हैं ये दोनों का सम करने के बाद। चलिए इसको करते हैं। देखो यहाँ पर दो आपका दिया होता है स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर का 40 मीटर दिया था, तो इसका हम लोग निकाल सकते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाते हैं, 4 इंटू साइड इक्वल टू 40 डिग्री, साइड इस तरह से निकल जाएगा, आपका साइड कितना निकलेगा 40/4,
अब इसको हम लोग कट करेंगे तो 10 मीटर आपका आएगा साइड। नेक्स्ट आपका क्या है, पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर 96 है। अब देखो ये फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, 4 इंटू साइड इक्वल टू 96, साइड निकल जाएगा 96 अपन 4, और इसको कट करेंगे तो 24 आएगा। एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर करेंगे, ये कितना होगा, साइड का स्क्वायर। तो फर्स्ट स्क्वायर का हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकाल, फर्स्ट स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो साइड स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या, साइड स्क्वायर। साइड हमारा पहला का कितना था, 10 था, पहला का जो हम लोग निकाले थे, पहला कितना निकला था, देखो पहला का साइड निकला था हमारा 10, तो इसका स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। दूसरा का निकला था 24, इसका करेंगे हम लोग 576 होगा, यहाँ पर किए हैं देख लो, जो 576 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये दोनों को प्लस करेंगे तो आपका दोनों का प्लस करेंगे तो एरिया, दोनों का प्लस कर देंगे तो कितना 676 हो जाएगा। तो ये जो होंगे आपके किसके बराबर होंगे, आप देखिए। अब इनमें से आपका 76 अगर दोनों मिला के दोनों का एरिया, 9 साइड अब निकालेंगे, साइड निकालेंगे इनमें से, तो इनमें से साइड निकालना है, ये हमारा बड़ा एक स्क्वायर एरिया निकल गया स्क्वायर का। अब देखो इसका साइड निकालेंगे हम लोग, देखो ये पता है ना कि इसका क्या होता है फॉर्मूला, साइड अगर हम लोग एरिया वहां से क्या करेंगे, ये जो है हमारा एरिया से, तो जो एरिया निकला ये पेरीमीटर है, एरिया किसी का पेरीमीटर है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसका इससे साइड निकालते हैं, साइड निकालेंगे तो साइड ऑफ रिक्वायर्ड एरिया, तो साइड रूट अंडर कितना हो जाएगा, 6, रूट अंडर साइड हो जाएगा, एंड 676 दिया हुआ है, तो इसका होता है आपका स्क्वायर रूट 26 का स्क्वायर करेंगे तो 676 होता है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट है आपका, निकल जाएगा 676 का स्क्वायर 26 आपका निकलेगा। अब हम लोग को पेरीमीटर निकालना था, कितना निकालना था, पेरीमीटर निकालना था है ना, जो आए तो एक पेरीमीटर के इक्वल है, तो 4 इंटू साइड हो जाएगा आपका ये पेरीमीटर, 4 इंटू 26 आया है, 104 मीटर है आपका, राइट आंसर हो जाएगा पेरीमीटर। दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में और है आपका, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर का यूज करके आपको क्या करना है, 1100 सॉरी 11025 का आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखिए यही है, इसका स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे, 11025 है, प्राइम फैक्टर सबसे पहले करेंगे। देखिए यहाँ पे हम चाहे तो 3 से कर सकते थे, 3 से नियम, मैंने ये नियम रूल लिखा दिया है, डिविजिबिलिटी का रूल लिखाया हुआ, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले 3 से हम लोग कर सकते हैं, बट हम लोग को यहाँ 5 दिखा तो हम लोग 5 से कर लिए, 5 से किए इतना आया, फिर 5 से कर रहे हैं 441 आया, उसके बाद ये 3 से हो रहा है, 3 से ले लिया, 3 से करने नियम के सबको जोड़ने पर 3 से, जैसे 441 है, तीनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 9 होगा, 9 3 से होता है, इसलिए 3 से ले लिया डायरेक्ट, 3 से लिया, यहाँ 147 है, फिर 3 से लिया 49 आया, अब 7 से लेंगे, 7 से 7 बार में आ जाएगा। इस तरह से फैक्टर करने पर आपका क्या आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, 5 दो गो है, 5 का स्क्वायर, 3 दो गो है, 3 का स्क्वायर, 7 दो गो है, 7 का स्क्वायर। अब देखो जिसका इसका स्क्वायर वो बाहर हो जाएगा, 5 इंटू 3 इंटू 7, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 105, ये दिस इज योर राइट आंसर। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रश्न है, सॉल्व करना है आपको, ये आपको दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि टी निकालना है सॉल्व करके। चलिए इसको निकाल, ये देखिए ये क्वेश्चन है आपका सेम एज इट इज, ये लिख लिया। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो इसको 1 लिख सकते हैं, तो नहीं भी लिखेंगे चलेगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं, 60 + 1, 60 + 1 लिख दिया, ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर लिख दिया। और ये नीचे में पहले से 3 था, तो ये पूरा पर क्या करेंगे 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर वही किया, पूरे पर 3 लिख दिया। अब इधर जैसा था एज इट इज 2 - 3/6 लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम नहीं, कटने वाला है, 3 और यहाँ 6 है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 कट गया, यहाँ 2 आया, यहाँ 1 बचा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें से, और 3 और 1 कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो अब देखो 3 और 4 डायरेक्टली कर लेते हैं, 2 × 6 12 हो जाएगा। अब देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तीनों के दोनों के साथ, यहाँ 3 और 1 4 हो जाएगा, 60 + 4, अब 2 × 60 + 4 हो जाएगा, यहाँ पे इधर t - 3 बच गया अकेला, इसको 1 से करेंगे तो वही ना होगा, ध्यान से देखेगा समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए 6 2 = 12 होगा, 12 लिखा, 4 2 = 8 है, वो 8 लिखा, इक्वल टू t - 3। अब देखो 12t में माइनस करेंगे t को, इक्वल होंगे किसके, -3 का, -3 लिखेंगे, ये 8 इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पे 12t में माइनस टी गया तो माइनस 11, सॉरी 11t हो गया, यहाँ पर 11 है तो t इक्वल टू कितना हुआ, 11/11 कट के -1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। t का वैल्यू कितना आया, -1। स्टूडेंट्स आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इफ इट्स वॉल्यूम 512, मतलब कि 512 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आयतन दिया, वॉल्यूम दिया हुआ है। आपको क्या करना है, क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको बस ये करना है, लेंथ निकालना है, ठीक है, ईच लेंथ, ईच साइड निकालना है, लेंथ ऑफ ईच साइड निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, इसी का फॉर्मूला ऐसे एज इट इज आप निकाल सकते हैं ऐसे। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आपको दिया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब 512 सेंटीमीटर क्यूब, एंड देखिए वॉल्यूम का क्यूब का फॉर्मूला था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, साइड क्यूब इक्वल टू 512, और साइड हो जाएगा ये क्यूब उधर जाएगा तो भाई क्यूब रूट हो जाएगा, ये घनमूल है ना, एंड अब यहाँ से साइड निकल जाएगा। 512 को हम लोग लिख सकते हैं 8 का क्यूब, तो ये क्यूब और ये क्यूब खत्म खत्म हो जाएगा ना, क्यूब क्यूब रूट, और इसके बाद बचेगा 8 सेंटीमीटर, तो इस तरह से एक साइड जो होगा वो आपका कितना होगा स्टूडेंट्स, 8 सेंटीमीटर। दिस इज योर राइट आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी क्या किया, सेक्शन सी तक कंप्लीट किया, सेक्शन सी तक कंप्लीट किया, अब सेक्शन डी है नेक्स्ट, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, सेक्शन डी। सेक्शन डी में ये सब क्वेश्चन है देख सकते हैं, और सेक्शन ई है, ये है। तो सेक्शन डी और सेक्शन ई हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, और ये जो पीडीएफ अभी आपको पीडीएफ समझाया ये आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, वहां से ले लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। जेंट्स प्ले स्टूडेंट्स बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।